नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक है। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल ओप्पो के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो में जो भी है, जितना भी हम ओप्पो रियलमी के ऊपर बात करेंगे, जितना भी ओप्पो और रियलमी अनलॉकिंग के ऊपर, ठीक है। देखो, कुछ टाइम पहले हम क्या करते थे कि ओप्पो रियलमी को अनलॉक करने के लिए आईएसपी पिन आउट का तरीका ही अपनाते थे, जिससे हम बहुत से फ़ोन सही भी हो जाते थे अनलॉक, कुछ फ़ोन डेड भी हो जाते थे। लेकिन कुछ भाइयों के मोस्टली जो फर्स्ट टाइम यूज करता था वो कोई ना कोई ऐसी छेड़खानी या कोई गड़बड़ कर देता था कि चाहे तो उस पर फर्स्ट टाइम ही उसने फ़ोन ओपन किया या काटा पीटी करी है, उसमें उसने फ़ोन डेड कर दिया, ठीक है। और चाहे तो किसी ने कोई टाँके लगाए, टाँके ही उखाड़ दिए, मतलब CLK ही उड़ा दिया या CMD ही उड़ा दिया। तो मतलब बहुत लोग इतने परेशान हो गए थे उस दौरान कि फ़ोन को खोलना और काटा पीटी करना और टाँके लगाने और जब फ़ोन को अनलॉक करना। तो भाई उसके बाद हमारी सुनी, किसने सुनी? डेवलपर ने सुनी। तो उसके बाद उन्होंने नया एक अपडेट दे दिया हेलेन MT के CPU पे। जिस फ़ोन के अंदर, चाहे वो ओप्पो का, चाहे रियलमी का, चाहे वीवो का था, जिसके अंदर MT का CPU था, जो हम ऑनलाइन कराते थे या ISP पिन आउट से करते थे, वो नॉर्मल ही बीटा मोड पे ले जाके अब उन्हें हम अनलॉक कर सकते हैं, मतलब बिना खोले USB के थ्रू। लोग बागों के वो इतने मज़े आ गए, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बाग बहुत इंटरेस्टेड, मतलब इस चीज़ से ये हुए कि भाई उनको ना तो फ़ोन खोलना ना कुछ करना, सिंपल सा उसे USB से कनेक्ट करना और सिंपल सा उसे अनलॉक कर देना। सबके लिए ये परेशानी मतलब परेशानी थी पहले, अब ये परेशानी बहुत हल हो चुकी है। मतलब ये लगा लो कि 100 में से 80% काम खत्म हो चुका है। जो खोलने, काटना पीटनी करना था या ISP पिन आउट लगाना था, वो हो गया। अब मेरी बात ये समझो कि जो ये अपडेट आया था वो MT के CPU के लिए आया था। अब कॉलकॉम CPU के लिए, जैसे आप पीछे देख रहे हो ओप्पो A3s है, इसमें कॉलकॉम CPU। ओप्पो A5 2020 में दो मॉडल हैं, जिसमें एक में कॉलकॉम है और एक में UFS है, ठीक है। और वो एक है आपका ओप्पो A9 2020, ये इसमें UFS है। मतलब जो भी, अब जो फ़ोन रह गया ओप्पो का, जो फ़ोन ओप्पो का रह गया जिसमें कॉलकॉम CPU वाले, आज भी उस फ़ोन को खोलना पड़ रहा और उसमें टाँके लगा के ISP पिन आउट के थ्रू या MMC IC निकाल के उसे अनलॉक करना पड़ रहा, या कोई फ्लैशिंग भी करनी पड़ रही है। मतलब जिस फ़ोन के अंदर MT का CPU है, ओप्पो या रियलमी का, उसके लिए तो हमारा बेनिफिट हो गया। बेनिफिट ये हो गया कि ऑनलाइन कराने में, जैसे हमें रियलमी का ऑनलाइन कराना था 250-300 रुपये लग जाते थे, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग या कुछ भी था वो सामने वाला कर देता। लेकिन ओप्पो की ओर से इतना मूड पच्ची है, ओप्पो तो ये लगा लो कि हम दुकान पे भी आ जाए तो हम एक घर ये सोचते हैं, यार क्या हो गया यार, कहाँ मूड मारना पड़ेगा। क्योंकि भाई ओप्पो अगर MT का CPU हो तो आप उसे कर दोगे, अगर कॉलकॉम का CPU हो तो खोलना पड़ेगा, टाँके लगाने पड़ेंगे, जब करना पड़ेगा। अगर कोई किसी फ़ोन में ओप्पो के में कॉलकॉम CPU के में एरर आ गया तो भाई वो सिंपल सा फ्लैश होके ही सही होगा, और कोई और उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो मतलब ओप्पो की ओर से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मेरे को ये बताओ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा इसमें लालच में आके लुट भी जाते हैं, और खामखा मतलब बात ही बिगड़ जाती है उनकी। अब एक चीज़ छोटी सी बताओ, अब ओप्पो A9 2020 कहीं अनलॉक हो रहा ऑनलाइन? पहली बात तो ना ही बोलूँगा, क्योंकि ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है, तो कोई कर नहीं रहा। अगर कोई कर भी रहा तो बहुत चार्ज ले रहा। कितना चार्ज ले रहा होगा? कम से कम 2000 या 2500 या 3000 रुपये। अब ये बताओ कि अगर एक फ़ोन को अनलॉक करने में इतना पैसा लगेगा तो हम सामने कस्टमर से कितना लेंगे? फिर एक ये रिस्क भी है कि हमें कभी ऐसा डर लगता है कि बहुत से भाइयों को, भाई मैं इसे 2500 या 3000 रुपये अनलॉकिंग के दे रहा हूँ, कभी इसने नहीं किया, कभी लेके पैसा भाग गया तो मैं तो 3-4 दिन की मेरी कमाई जब्त। मतलब सबके मन में यही भावना रहती है यार कि मैं किसी सामने वाले से काम करा रहा हूँ, तो और वो भी ऑनलाइन, कभी पैसा लेके ना भाग जाए या कुछ ना हो। हर किसी के मन में रहता है, हर किसी के में, ऐसे नहीं कि भाई मैं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर कह रहा हूँ, हर किसी के मन में रहता है। अब एक चीज़ होती है कि ऑफलाइन में क्या हुआ कि भाई सामने वहाँ जाके कराना और हो जाएगा, ठीक है, उसमें तो कोई नहीं है, आए गए, थोड़ा टाइम ख़राब हुआ, बाकी हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओप्पो की सर्विस की ओर से बहुत परेशान है सब लोग, और ओप्पो के चक्कर में ना लुटें। खामखा कोई आपका पैसा ले ले और काम ना करके दे, या कोई काम करता है जिस टाइम आप पैसा दो उस बंदे को, ओप्पो की सर्विस ऑफ हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी दुकानदार भाई हैं, ज़िंदगी में पैसा ही सब चीज़ जरूरत नहीं होती।
कि कमाना है, कमाना तो रहेगा, ज़िंदगी भर चलता है। जब तक हम जिंदे हैं तो जब तक हम पैसा कमाएंगे या और भी कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ आप सबको, जो भाई ओप्पो का फ़ोन है लेके आता और उसमें कॉलकॉम सीपीयू, उससे टेंशन ना लेने की बजाय उससे ये ना बोल दो कि आप भाई सर्विस सेंटर जाओ वहाँ से करा लो, फ्री अनलॉकिंग है। भाई हमारे यहाँ हरियाणा में तो फ्री अनलॉकिंग है, आपके यहाँ मेरे को तो पता नहीं है कि आप जिस स्टेट से हो या किसी भी शहर से जो भी हो। हमारे यहाँ ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये 3 कंपनियाँ फ्री में अनलॉकिंग करके देती हैं। भाई उनको डिब्बा चाहिए, अगर डिब्बा नहीं है उनको बिल चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि हाँ ये फ़ोन इस पर्सन का है, अदर पर्सन का नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसमें कुछ लालच में आके, या लालच क्या यार, जब दुकान आदमी खोल के बैठा, उसे पता है कि भाई मुझे दुकान खोल के बैठा तो किराया भी देना, बिजली का बिल भी देना, घर का खर्चा भी चलाना, तो वो तो सिंपल सी बात है करेगा। तो फिर कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें यहीं से करता भाई। जब आदमी जिस चीज़ के लिए दुकान खोल के बैठा तो वो तो काम उसको करना ही है ना। अब काम नहीं करेगा तो वो फिर तो लॉस में चले जाएगा, माइनस में। तो ओप्पो की ओर से अभी कोई ऐसा फाइनल ही अपडेट नहीं आया। बहुत से भाई मेरे को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि भाई ओप्पो की सर्विस ऑन हुई है, नहीं हुई है, या क्या कराएं, या किसी सामने वाले से कराएं, अनलॉक ना कराएं। और कोई बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई 500 रुपये में ओप्पो अनलॉक हो रहा, और मैंने उसे 500 रुपये भी दे दिया और उसका फ़ोन ब्लॉकिंग वगैरह वगैरह उसने मुझे सब कर दिया। अब क्या करूं मैं। तो ओप्पो के चक्कर में आके ना लुटें। अगर कोई ओप्पो का केस आता है आपकी दुकान पे, सिंपल सा मैं तो आपसे बात बोलता हूँ, कॉलकॉम सीपीयू, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई सर्विस सेंटर जाओ, फ़ोन ले जाओ, बिल ले जाओ। और अब बोलोगे कि भाई अब हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता। अब मान लो आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, वो फ़ोन उसी का जेन्युइन है, पर उसे वो अनलॉक कराना, आईडी भी दे रहा सामने वाला, तो फिर कैसे करें। तो भाई ऑनलाइन चुनो। ऑनलाइन के लिए अब देखो, हो सकता है कि आपका पैसा काम हो भी सकता, ना भी हो सकता, और खामखा आप ओप्पो के चक्कर में लुट जाओ। क्योंकि भाई कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। ओप्पो ने इतना मूड खराब कर रखा सबका, हमारा नहीं सबका। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ओप्पो हो रहा ISP पिन आउट से या EGG टैग से। भाई हो रहा, मैं मना नहीं कर रहा, ओप्पो की सर्विस तो ऑफ है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली UFI या EGG टैग से तो हो रहा। लेकिन भाई UFI या EGG टैग से काम आसान नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि भाई इतना आसान काम है कि कर दिया। अब आपकी दुकान पे कोई UFS वाला CPU वाला फ़ोन आ गया ओप्पो का, अब उस फ़ोन को जो CPU होता है उसको ड्रिल करना पड़ता। आपको पता होगा ना, उसमें TX RX ऑन या TX ऑन जो ये ट्रैक होते हैं, इनमें टाँके लगाने पड़ते हैं हमें, 4 टाँके। और जब उसके बाद EGG टैग करता, UFI तो अभी कर ही नहीं रहा। UFI ने UFS का अपडेट दे दिया, लेकिन उन्होंने अपना टूल ही नहीं बनाया। उन्होंने भी ये अपडेट इसलिए दिया कि जो हमारे यूजर हैं वो छोड़ के ना भगें अदर पर्सन पे। अब मान लो कितना टाइम होगा UFI वालों ने UFS का अपडेट दिए, कितने दिन हो गया? क्या उन्होंने इतने दिन हो गए अभी तक उन पे एक हार्डवेयर टूल नहीं बनाया उन पे? ये बताओ मेरे को। ये सब एक चाल पट्टी वाला काम है। कस्टमर हमें छोड़ के ना जाए, हमारी दुकान से ना जाए बिना सामान लिए, बस हमारा बना रहे ग्राहक, इस वजह से, ठीक है। बस अभी फ़िलहाल जो है EGG टैग करके दे रहा। भाई EGG टैग अगर आप बॉक्स खरीदते हो 16.5, 15.5, 18.5, 17.5 के समथिंग EGG टैग खरीदना पड़ेगा। फिर एक UFS के लिए एक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, ISP पिन आउट के लिए और VGA उसके लिए। eMMC का अलग है, UFS का अलग है EGG टैग में। अगर आप EGG टैग का पूरा सेटअप खरीदते हो और जब लेते हो ना, तो पता कितने तक जाता है वो आपका? 15.5 2-in-1, 15.5 का 2-in-1 है, और 16.5 30 समथिंग। मतलब ये लगा लो कि आपका 35 और 45 हज़ार तक जाता EGG टैग का। अब मान लो कौन इतना खर्चा करेगा कि UFS के लिए। लेकिन भाई कुछ जब हमें काम करना होता तो पैसा भी खर्च करना पड़ता। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कैमरा खरीदा 60,000 रुपये का। भाई जो काम होता है वो करना पड़ता। लेकिन कुछ लोग क्या सब यही चाहते हैं भाई, जितना भी है कि भाई हमें जितना भी कोई अनलॉकिंग है या कुछ है नॉर्मल तरीके से हो जाए, हमें इतना मूड पच्ची करनी ना पड़े। मतलब जितना भी कोई फ़ोन आ गया उसे खोलना, काटा पीटी करना, वो सारा कुछ, ठीक है ना। सब ये चाहते हैं कि जैसे MT ने अपडेट दिया, ऐसे ही कॉलकॉम का भी कोई अपडेट आ जाए तो हम थोड़ा
आसानी हल हो जाएगी हमारी, ये बार बार फ़ोन को नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने ISP पिन आउट के चक्कर में फ़ोन डेड हो चुके हैं उनसे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फ़ोन डेड हो गया, उन्हें फ़ोन भी पे करना पड़ा, पैसा भी देना पड़ा। ये नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े के लिए सोचेंगे, भाई हमसे भी नीचे हैं कुछ छोटे भाई में, हमेशा हमें ऊपर नहीं देखना चाहिए, हमें नीचे भी देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब खर्चा चलाते हैं, अपने घर का, अपना घर का काम करते हैं, अब सब पैसा कमाते हैं। एक बंदा ऐसा जो 60,000 रुपये कमाता, वो भी घर का खर्चा चलाता, अपना सेविंग करता। एक बंदा ऐसा जो 10,000 रुपये कमाता, उसमें वो अपना घर का खर्चा चलाता, सेविंग भी करता, ठीक है। सब चीज़ देखनी पड़ती है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था और आपको बताना ये चाहता था कि ओप्पो की सर्विस ऑल इंडिया ऑफ है। कहीं खामखा ओप्पो के चक्कर में मत लूटो। बहुत से भाई ऐसे हैं कितने पैसे से लूट चुके हैं। ओप्पो कहीं भी अनलॉक नहीं हो रहा। अगर आपसे कोई बोल रहा अनलॉकिंग के लिए बोल रहा, तो भाई अपने विश्वास और अपने उससे करो, किसी के भरोसे में मत आओ। अगर ओप्पो कोई ऑन भी करके भी देगा तो बहुत चार्जेबल है। अगर चार्जेबल है तो किसी को ऐसे लगता है कि यार मैंने पैसे दे दिए, कभी विश्वास कर लिए, खामखा मेरा पैसा चले गया। तो ये चीज़ सबको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती हैं। और मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ओप्पो से सब परेशान हैं। ओप्पो जितना भी है, अभी जितने भी फ़ोनों के अंदर कॉलकॉम CPU हैं, उससे ढंग से करो। अगर आप ISP पिन आउट से करते हो तो अच्छे तरीक़ा से करो और ओप्पो के चक्कर में मत लूटो। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ओप्पो के चक्कर में मत लूटो खामखा। कहीं भी ओप्पो की सर्विस ऑन नहीं है। आपकी दुकान पे कोई फ़ोन आता तो सिंपल सा सर्विस सेंटर के लिए बोल दो। ओप्पो, वीवो, रियलमी 3 कंपनी फ्री में अनलॉक करके देती हैं, अगर डिब्बा या बिल उसके पास है तो। अगर आप भी जाके भी करा सकते हो कस्टमर से लेके बिल। और ये मैं भी कई बार करवा के लेके आया हूँ। कस्टमर से बिल लिया मैंने और बिल लेके उसका फ़ोन लिया और सर्विस सेंटर जाके करा के आया हूँ। लेकिन मैंने कस्टमर से पैसे ले लिए, अपनी मेहनत के पैसे ले लिए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ओप्पो की सर्विस डामाडोल है, कोई पता नहीं कि कब ऑन हो कब नहीं। लेकिन रियलमी की सर्विस ऑन है। रियलमी आप कहीं से भी करा सकते हो, वीवो भी कहीं से भी करा सकते हो, कोई परेशान नहीं है। वीवो और रियलमी का इतना हाई चार्ज नहीं है कि जो आपको खामखा लुटना पड़े, ना लुट पाओगे, क्योंकि इतना चार्जेबल है ही नहीं उनका, ठीक है। तो आज की वीडियो बनाने का यही मेरा कारण था और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।